प्यार भरी सत श्री अकाल बेटे। जिहड़ा अज आपां टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं वो अपना यूनिट 3, ठीक है जी। यूनिट 3 का जिहड़ा अपना टॉपिक है वो टॉपिक अपने कोल हैगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम देखो बेटे, जे नाल वर्ड लीनियर यूज़ किया इट मीनस वैन अ बॉडी इज़ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो एक बॉडी अपने कोल की है एक स्ट्रेट लाइन दे विच मूव कर रही है तो उस समय जिहड़ा उनका मोमेंटम है उन्होंने असीं की कहने बेटे लीनियर मोमेंटम। जो बॉडी एक सर्कल दे विच मूव करूगी तो उस समय जिहड़ा उनका मोमेंटम होगा बेटे उन्होंने आपां की कहांगे एंगूलर मोमेंटम। एंगूलर मोमेंटम, ठीक है जी। सो जो अज आप टॉपिक डिस्कस करना है वो अपना की है लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी, लो आप डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ लीनियर मोमेंटम? आप कह सकते हैं इट इज़ द मोशन कंटेन इन ए बॉडी। इट इज़ द मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी वस्तु दे विच जिहड़ा मोशन हैगा उन्होंने आपां की कहने मोमेंटम। ठीक है जी, मैथेमैटिकली इनू आपां किवें रिप्रजेंट करते हैं? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द mass and the velocity of the body। mass and the velocity of the body कहने मतलब it is noted by the symbol P। it is a vector quantity। P is equal to m into v। m is the mass of the body, ठीक है जी। v is the velocity of the body, ठीक है जी। जी वेलोसिटी है इट इज़ ए स्केलर वैक्टर क्वांटिटी। ये वैक्टर क्वांटिटी जो मास है वो अपने को की है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी, बट जोड़ा पी है मोमेंटम है ये अपने को क्वांटिटी है वैक्टर क्वांटिटी। इट मीनस इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरैक्शन। मोमेंटम कोल अपने कोल की होएगी बेटे डायरैक्शन भी होएगी तो मैग्नीट्यूड भी होएगा। डायरैक्शन किस साइड ते होगी? फोर्स की साइड ते। ये अगे जाके आप डिस्कस करने क्लीयर हो जाऊगा। इट इज़ डायरैक्टेड इन द डायरैक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरैक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरैक्शन दे विच जिहड़ा है ये मूव करता है। ठीक है जी। सो एक होर सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं इतों बना के। सो व्हाट इज़ मोमेंटम? आप कह सकते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द velocity of the body। mass of the body and the velocity of the body। mass ते velocity का जो प्रोडक्ट है उन्होंने आप कहने मोमेंटम। इट इज़ ए वैक्टर क्वांटिटी। इट इज़ नोटेड बाय P। तो इनकी डायरैक्शन की होंगी है फोर्स की डायरैक्शन। जिहड़ी साइड ते फोर्स एक्ट कर रहा होवे उस डायरैक्शन दे विच जिहड़ा मोमेंटम है वो एक्ट अपने कोल करता है। क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? ठीक है जी। हुण आपां गल करिए इनके यूनिट की। मोमेंटम दे जे आपां यूनिट की गल करिए, यूनिट देखो बेटे यूनिट ऐसा यूनिट की आपां गल करिए तो मैग्नीट्यूड दे विच आपां लिखिए तो P इज़ इक्वल टू M इंटू V। M अपने कोल की है बेटे मास। ये अपने कोल किहदे विच हुंदा बेटे किलोग्राम च। वेलोसिटी अपने कोल किहदे विच हुंदी है बेटे मीटर पर सैकेंड।
ठीक है जी। सो अपने कोले जोड़ा मोमेंटम है इहदा यूनिट अपने कोल की आ गया किलोग्राम मीटर पर सैकेंड SI दे विच, ठीक है जी। तो CGS दे विच जे आप इहनूं लिखीए CGS दे विच देखो किलोग्राम की थां ते की आ जाएगा बेटे ग्राम, मीटर की थां ते सेंटीमीटर पर सैकेंड। ये अपने को हो गया CGS सिस्टम दे विच, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ द मोमेंटम। सो वट इज मोमेंटम सधारण भाषा च आपां कहीए इट इज़ द मोशन कंटेन इन ए बॉडी। मोमेंटम अपने कोल की हुंदा है मोशन कंटेन्ड इन आ बॉडी, किसी बॉडी दे विच कितना मोशन है, ठीक है जी, वो अपने कोल की डिफाइन करती है हुंदा मोमेंटम। लो आपां बेटे एक दो स्पैशल केस है जिहड़ा इहदे बारे आपां डिस्कस करते हैं। स्पैशल केस देखो बेटे P इज इक्वल टू M इंटू V। जे आप आ चीज़ सपोज कर लीए तीन केस बन सकते बेटे इत्थे। एक केस दे विच असीं मोमेंटम नूं की लै सकते हैं कॉन्सटेंट, एक केस दे विच असीं मास नूं की लै सकते हैं कॉन्सटेंट, थर्ड केस दे विच आपां वेलोसिटी नूं की लै सकते हैं कॉन्सटेंट। तिन्हां नूं आपां वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। केस फर्स्ट, ठीक है। लेट अस सपोज बॉडी इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। बॉडी अपने कोल की है उनकी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है जी। इस केस दे विच आपां डिस्कस करिए जेकर अपने कोल की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो P इज इक्वल टू M इंटू V हुंदा, ठीक है जी। आ टर्म अपने कोल की होगी कॉन्स्टेंट। इहदा मतलब मोमेंटम है जिहड़ा वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होएगा। मोमेंटम की होएगा बेटे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। कहने का मतलब मोर विल बी द मास ऑफ द बॉडी मोर विल बी द मोमेंटम, ठीक है जी। अपने कोल की होएगा मोर विल बी द मास ऑफ द बॉडी मोर विल बी द मोमेंटम। मतलब है बेटे देखो एग्जांपल नाल समझते हैं। आप कहिए लेट अस टेक टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ मूव कर रही हैं, एक दा मास M1 है, एक दा मास अपने कोल की है M2 है। बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी V, विच विल हैव मोर मोमेंटम। क्वेश्चन की कहंदा है which body will have more momentum। किहड़ी बॉडी का जिहड़ा मोमेंटम है वो ज़्यादा होएगा। आपां हुणे केस डिस्कस किया भी जेकर दोवां दे केस दे विच वेलोसिटी अपने कोल की है कॉन्स्टेंट सेम है, इट मीनस मोर विल बी द मास ऑफ द बॉडी मोर विल बी द मोमेंटम। जेकर आप इस केस दे विच कहिए लैट भी M1 इज़ ग्रेटर दैन M2, M1 इज़ ग्रेटर दैन M2 जे आप लैट करिए तो मोमेंटम पहली बॉडी का की होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है बॉडी के मास के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। जेकर M1 इज़ लैस दैन M2 तब P1 विल बी लैस दैन P2। कहना मतलब जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा मोर विल बी द मास ऑफ द बॉडी मोर विल बी द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। इस तरह नाल जो क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। पहला पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया, ठीक है जी। केस सैकेंड, केस सैकेंड इत्थे लिख लो P इज इक्वल टू M इंटू V। आ केस आप लिया सीगा। सैकेंड केस दे विच आपां कहिए मास इज सेम, मास इज सेम, ठीक है जी। इहदा मतलब की है
ਜੇਕਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਵੈਸੇ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੇਮ, ਵੀ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਬੋਡੀ ਹੈ P1 M V1, ਸੈਕੰਡ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੈ P2 M V2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ P1 ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ V1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P2 ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ V2। ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਕਦੋਂ? ਵੈਨ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਵੈਨ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਮੋਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਟੂ ਬੋਡੀਜ਼ of mass m are moving with the velocity v1 and v2। ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v1 ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਵਿਲ ਹੈਵ ਮੋਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ। ਸੋ p ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ v ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, P ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ V। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ V1 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ V2 ਜੇ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੈ, ਲੈਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜੇਕਰ V1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ V2 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, P1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ P2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ V1 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ V2 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, P1 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ P2। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸੇਮ ਕਰ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮਾਸ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਫ ਦੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਸੇਮ। ਕੇਸ ਥਰਡ, ਇਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ M ਇੰਟੂ V। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, P ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ MV ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ M ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਬਾਈ V। ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਮਾਸ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ M ਇਜ਼ ਮੋਰ, ਜੇ M ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੈਸ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ, ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ V ਮੋਰ ਹੈ ਤਾਂ M ਨੂੰ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਟੂ ਬੋਡੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਟੂ ਬੋਡੀਜ਼। ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਸ M1 ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, M2 ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ V1 ਐਂਡ V2 ਸੱਚ ਦੈਟ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ P ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ P ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਸੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ M1 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ M2 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, M1 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ M2। ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, V1 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ V2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ
डिस्कस किया, दोबारा आप लिख लेने इनू P इज इक्वल टू M इंटू V। आ चीज़ कॉन्सटेंट है, इट मीनस M अपने कोल की है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जिंदा मास ज़्यादा होगा उनकी वेलोसिटी घट होगी। इफ M1 इज ग्रेटर दैन M2 इट मीनस V1 की होना चाहिए लैस दैन। ठीक है जी, इस केस देखिए M1 इज लैस, मतलब V1 की होना चाहिए ग्रेटर दैन V2। क्लीयर होया कि नहीं होया? कहना मतलब जेड़ी बॉडी का भार ज़्यादा मास ज़्यादा होगा उनकी वेलोसिटी की होगी घट होगी। किहड़े केस जेकर मोमेंटम की करना है कॉन्सटेंट, जेकर मोमेंटम की करना है कॉन्सटेंट। ठीक है जी, इहदे नाल रिलेटेड है जो क्वेश्चन पुट कर ले जाते, बट आप इस गल का ध्यान रखना है। इस चीज़ को आप भी कह सकते हैं भी जी इन दोवों की प्रोडक्ट है, जिमें M इंटू इस तरह भी लिख सकते हैं भी M1 V1 है जो कहते बराबर होगा M2 V2। ठीक है जी, या इनू ऐ लिख सकते हैं M1 बाय M2, इन उधर लै जाइए V2 बाय V1, इको ही गल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेखो M1 उपर है V1 थले है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं बेटे जोड़ा ये आर्टिकल होगा, आर्टिकल आप किया है ये तुहानू क्लीयर हो गया होगा। ठीक है जी, मोमेंटम बारे अपने को क्लीयर हो गया। हुण आपां एक फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम की कहता है भी जो सिस्टम का मोमेंटम है वो ऑलवेज कंजर्वड है। ठीक है जी, कोई बॉडी मूव कर रही है, मूव करन तो पहला जोड़ा उनका मोमेंटम सी, मूव करन तो बाद जोड़ा मोमेंटम है, दोवें आपस दे विच की होने चाहिए सेम होने चाहिए। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्वड। ठीक है जी, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम जिंदे ते बाहरों कोई फोर्स नहीं लग रही। ठीक है जी, आइसोलेटेड का मतलब अलग, ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, जिंदे ते बाहरों कोई फोर्स नहीं लग रही, वो सिस्टम नूं आपां की कहने, दैट सिस्टम इज कॉल्ड दी आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है जी, जो मोमेंटम है बिफोर, मान लो दो बॉडीज आपस च कोलाइड की हैं तो आप लिखांगे कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन की होना चाहिए मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है जी, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिथे बॉडी का मोमेंटम चेंज होया हो किसी भी कारण करके। ठीक है जी, या आप कह सकते हैं जो चेंज इन मोमेंटम है बिफोर तो आफ्टर आपस दे विच की होगा कंजर्व होगा, बराबर होएगा। ठीक है, मान लो दो बॉडीज आप लईआं, पहले केस दे विच मास M1 सी, वेलोसिटी V1 है। ठीक है जी, बॉडी का M2 V2 है। एक मिनट इन्हूं आपां दोबारा क्लीयर करते हैं बेटे, एक एग्जाम्पल लैके इनू जो आप क्लीयर करते हैं ज़्यादा क्लीयर होएगा। लेट अस टेक टू बॉडीज़, एक का मास M1 है, मान लो ये U1 वेलोसिटी नाल मूव कर रही है, एक सैकेंड बॉडी है जिसका मास M2 है, U2 वेलोसिटी नाल मूव कर रही है। ठीक है जी, किसी कारण करके इन्हां दा जिहड़ा वेलोसिटी है वो अपने कोल की कर जाती, चेंज कर जाती है। ठीक है जी, तो अपने कोल बन जे मान लो पहली बॉडी है जी वो M1 है, मान लो वो V1 वेलोसिटी नाल मूव करन लग जे, तो सैकेंड बॉडी है जी वो अपने कोले किहदे नाल मूव करन लग जे V2 नाल। ठीक है जी, ये सिचुएशन इत्थे अपने कोल मान लो कोलिजन होई होवे जां कोई भी कारण होवे जिंदे करके उनकी वेलोसिटी बॉडी की कर जे चेंज कर जे, तो की मोमेंटम भी चेंज करेगा? मोमेंटम तो चेंज करेगा इत्थे देखो, बट क्योंकि मोमेंटम नूं कंजर्व करना है, इहदा मतलब जिहड़ी इधरले पासे चेंज हुई है, ठीक है जी, जिहड़ी चेंज इन मोमेंटम है वो अपने कोल कॉन्सटेंट होएगी। ठीक है जी, या आप ये कह सकते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन ते आफ्टर कोलिजन आपस दे विच बराबर होएगा। देखो पहला मोमेंटम पहली बॉडी का की M1 U1, सैकेंड बॉडी का की है M2 U2,
ये अपने कोले की है जदों मोमेंटम चेंज नहीं होया तो उस समय का टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है। जदों सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो गया, ठीक है जी, वो की बन गया अपने कोले m1v1 प्लस m2v2। जेकर मोमेंटम नू कंजर्व करना तो ये दोवें आपस की होने चाहिए बराबर, ठीक है जी। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ इधरली साइड ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ चेंज है ਜਿਹੜਾ डेल्टा P है, ਜਿਹੜੀ चेंज है वो अपने कोल की होनी चाहिए है, कॉन्सटेंट होनी चाहिए है, ठीक है जी, सेम वैल्यू होनी चाहिए उनकी। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम। क्लीयर होया कि नहीं होया? मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज सेम बिफोर ते आफ्टर, या कहो कंजर्वड टोटल मोमेंटम। इनू आप की कहने बेटे लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है जी। हुण आप डिस्कस करते हैं बेटे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने अपने को बेटे तीन जिहड़े अपने को नियम दिते सी मोशन दे, गति दे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की कहंदा अपने को, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ external force acting on a body is directly proportional to the rate of the change of the momentum of the body, rate of the change of the momentum of the body। d by dt of p, d by dt का मतलब की है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। d by dt का मतलब अपने को की है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या आप एक शब्द लिखना हो तो आप कह दें रेट ऑफ चेंज ऑफ। जिथे वर्ड रेट आया इट मीनस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। डी पी बाय डी टी मतलब ये सारी टर्म आप की कहांगे, इनू आप कहांगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। मान लो कोई बॉडी सी अपने को जिंदा मास एम सी, जी यू वेलोसिटी नाल मूव कर रही सी, इहदे उपर बाहरों कोई फोर्स लगी एफ, इहदे उपर की लगी एक फोर्स लगी जिंदे करके इहदा मोमेंटम अपने को की हो गया चेंज हो गया। मान लो वी वेलोसिटी नाल मूव करन लगी, हुण इहदा मोमेंटम की हो गया चेंज हो गया। तो चेंज कितनी हुई, जिहड़ी चेंज हुई मोमेंटम दे विच ये किहदे प्रपोर्शनल है, फोर्स दे। क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? जिन्नी चेंज ज़्यादा होगी इट मीनस उन्ना अपने को फोर्स की है ज़्यादा लगे। ये न्यूटन सैकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाय डी टी, डी पी बाय डी टी। देखो इनू होर एलैबोरेट करते हैं। एफ इज इक्वल टू कॉन्सटेंट डी पी बाय डी टी। जो भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने हैं तो आप की करते हैं बेटे, कोई ना कोई कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो लगाने हैं। ये तो के अपने को की है कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, के अपने को की है कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है जी। हुण आप इनू इस तरह लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के डी बाय डी टी ऑफ पी की वैल्यू अपन पता कहते बराबर होंगे एम इंटू वी। के इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ एम इंटू वी। एम अपने को की है मास ऑफ द बॉडी विच इज़ कॉन्सटेंट। देखो बेटे आप क्लासिकल मकैनिक्स कर रहे हैं,
ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਐਟ ਸਲੋ ਸਪੀਡ, ਵੈਰੀ ਲੋ ਸਪੀਡ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਲਾਈਟ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਲਾਈਟ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਲੋ ਸਪੀਡ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਟੇਨੀਅਨ ਮਕੈਨਿਕਸ। ਇਹ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਡੂ ਨੋਟ ਚੇਂਜਿਸ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, K ਇੰਟੂ M dV/dt। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। F is equal to K, K is the constant of proportionality, ਆਪਾਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਬੇਟੇ, K is equal to 1। तो इक्वेशन की बन गई M dV/dt। ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਬੇਟੇ, dV/dt ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। इट इज़ नोटेड बाय सिंबल A, इट इज़ ए वैक्टर क्वांटिटी। जे वैक्टर की फॉर्म च आप लिखांगे लास्ट ते जाके M इंटू A। ਇਹਦਾ मतलब न्यूटन सैकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, F इज इक्वल टू dP/dt। ਜੇ K ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਲੈ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਆਫ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਦੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, F इज इक्वल टू ma। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ ਦੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਏ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਬੇਟੇ, ਗਿਵਜ਼ ਅਸ ਹਾਊ ਮਚ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਅ body having A as its acceleration, और वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। जे एक्सलरेशन पता है तो फोर्स कढ़ सकते हैं, जे फोर्स पता है तो एक्सलरेशन कढ़ सकते हैं, क्योंकि मास की वैल्यू साढ़े कोल नोन है, कॉन्सटेंट है। ठीक है जी। सो न्यूटन सैकेंड लॉ ऑफ मोशन की आप डेफिनेशन इतों थोड़ा जिहा चेंज करके भी लिख सकते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सलरेशन, क्योंकि मास है जोड़ा F इज इक्वल टू ma सी ना बेटे, M अपने कोल की है बेटे कॉन्सटेंट। सो ये इक्वेशन अपने कोल की बन गई, इस तरह ना लिख सकते हैं कॉन्सटेंट इंटू A, और इट इंप्लाइज F इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू A। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। force acting on a body is directly proportional to the force acting on a body, force acting on a body। ठीक है जी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन द सेकेंड लॉ। So force acting on a body is directly proportional to the acceleration of the body। ठीक है जी। क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे। मैजर ऑफ फोर्स दसदी है तो इतों असी यूनिट कढ़ सकते हैं फोर्स दे, F इज इक्वल टू ma। मास अपने कोल कहंदे किलोग्राम, एक्सलरेशन मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर, ये सारी टर्म नूं आपां की कहने बेटे, न्यूटन। इट इज़ नोटेड बाय N। एन अपने कोल की है न्यूटन, विच इज़ दी SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है जी। क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे। सो SI यूनिट ऑफ फोर्स अपने कोल की है न्यूटन। तो CGS यूनिट की गल करिए तो CGS दे विच की है बेटे, किलोग्राम की थां ते की आ जाएगा ग्राम, इत्थे की आ जाएगा सेंटीमीटर पर सैकेंड स्क्वेयर। तो आ सारी टर्म नूं आपां की कहने, फस्ट यूनिट च आपां कीता होया बेटे डाइन।
ठीक है जी, इन्हों आप की कहने डाइन। ये CGS यूनिट हो गया अपने को। ठीक है जी, जो डायमेंशनस लिखने हैं फोर्स के ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ याद कर रहे हुए MA फार्मूले तो आप डराइव करिए, M की थां ते कैपिटल M, एक्सलेरेशन का की है बेटे LT - 2। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स इज MLT - 2, MLT - 2। क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? ठीक है जी, इतों तक है जोड़ा आपां वो कवर कर लिया। हुण असीं करते हैं लास्ट टॉपिक जोड़ा इहदे नाल रिलेटेड टाइप्स ऑफ यूनिट है जोड़े दो तरह के अपने को फोर्स के जोड़े असीं डिस्कस कर रहे हैं। एक है एब्सोलूट यूनिट, सैकेंड है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है जी, क्लीयर होया कि नहीं है? एब्सोलूट यूनिट है जोड़े वो जोड़े असी SI सिस्टम ऑफ यूनिट दे विच यूज़ करते हैं, जिंदे विच फोर्स नूं न्यूटन दे विच मैजर किया जाता है। एब्सोलूट यूनिट दे विच अपने कोल की है, फोर्स इज मैजर्ड इन न्यूटन। जोड़े सिंपल आपां SI सिस्टम यूज़ करते हैं जोड़ा, क्लीयर है जी। ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट दे विच जिहड़ी फोर्स है वो असी किलोग्राम वेट कह दिंदे हैं, भार करके हुंदी है, या उसे दा ही असी की नाम रखते हैं किलोग्राम फोर्स। इनू असी की कहने हैं किलोग्राम फोर्स। तो ये चीज़ की रिप्रजेंट करती है वेट ऑफ द बॉडी mg। ठीक है जी, वेट ऑफ बॉडी, ठीक है जी, वेट ऑफ दी बॉडी। इहदे विच बेटे जेकर आपां नूं न्यूटन दे विच कन्वर्ट करना है तो इहनूं आपां की करते हैं, इहदा रिलेशन है जिहड़ा असीं कैलकुलेट कर सकते हैं। जिहड़ी किलोग्राम फोर्स है, 1 किलोग्राम फोर्स है जिहड़ी, या किलोग्राम वेट है, वो अपने कोल किहदे बराबर हुंदा है? उहनूं असीं की करिए 9.8 नाल मल्टीप्लाई कर दईए तो अपने कोल जिहड़ा कन्वर्शन किहदे विच हो जाती है? न्यूटन दे विच कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 9.8 नाल जदों असीं इहनूं की कर दिंदे हैं मल्टीप्लाई कर दिंदे हैं, जिहड़ा भी वेट अपने कोल दिता हुंदा है, इहदा मतलब आ चीज़ अपने कोल 1 किलोग्राम फोर्स है, अपने कोल किहदे बराबर हुंदा है? न्यूटन, 9.8 न्यूटन। ठीक है जी, किलोग्राम फोर्स की थां ते जे अपने को ग्राम फोर्स दी हुई है, छोटा यूनिट है 1 ग्राम फोर्स है, इत्थे अपने को की हो जाऊगा 980, इत्थे अपने को की हो जाऊगा 9। ठीक है जी, सधारण भाषा दे विच जे आपां कहीए भी नूमैरिकल सॉल्व करन लगे जां जिथे भी अपने को बॉडी का वेट दिता होया आपां उहनूं 9.8 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे उस किलोग्राम फोर्स नूं, तां वो न्यूटन दे विच अपने कोल की हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? मान लो कोई बॉडी है जिहड़ी वो 9 किलोग्राम फोर्स है जिहड़ी वो एग्जर्ट कर रही है, तो जे न्यूटन दे विच फोर्स कैलकुलेट करनी है तो 9 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई कर दिओ 9.8 नाल, तो फोर्स किहदे विच कन्वर्ट हो जाएगी? न्यूटन दे विच। ठीक है जी, तो जे इत्थे आपां कहीए भी 9 ग्राम फोर्स लग रही सी तो उन्होंने आपां 9 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई कर दईए 980 नाल, तो वो अपने कोल किहदे विच कन्वर्ट हो जाएगा? डाइन दे विच। ठीक है, ये आपां याद रख लेना। ठीक है जी, सो अज जिहड़े आपां टॉपिक कीते बेटे उहदे विच इंपल्स आपां कीता मोमेंटम, मोमेंटम बारे डिस्कस किया। ठीक है जी, फिर मोमेंटम का की किया बेटे असी स्पैशल केस। ठीक है जी, मोमेंटम तो बाद जिहड़ा नैक्सट आर्टिकल आपां कीता न्यूटन सैकेंड लॉ,
ठीक है। उत्तों असीं डेफिनेशन किहदी ड्राइव की, फोर्स की। फिर असीं एब्सलूट फोर्स ते ग्रैविटेशनल फोर्स दियां डेफिनेशनस कीतियां। इन्ना बेटे अज जिहड़ा तुसीं कवर कर लो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।